हेलो दोस्तों, मैं लवीस आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैक्ट विद लवीस पर। सामान्यतः हम सब जानते हैं कि सूर्य संसार में ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसी के प्रकाश से हमारे दिन की शुरुआत होती है और सूर्यास्त से ही हमारे दिन की समाप्ति होती है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,19,000 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का एक विशाल ऊर्जा का गोला है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है, जो पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। अब सवाल यह है कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य का निर्माण कई करोड़ों वर्षों पहले यूनिवर्स में धूल व गैस के बादल इकट्ठा होने लगे, जो किसी बल के कारण आपस में जुड़ने लगे और ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों के क्रिया के कारण ऊर्जा का निर्माण होने लगा, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया से अन्य तारों का भी निर्माण हुआ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य के अंदर क्या है और वह कैसे इतनी ऊर्जा पैदा कर रहा है। सूर्य के अंदर लगभग 74% हाइड्रोजन गैस, 24% हीलियम गैस और 2% में ऑक्सीजन, निकल, लोहा, कार्बन जैसे अन्य तत्व होते हैं, जो सूर्य के केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे कोर कहा जाता है, जो सूर्य का सबसे गर्म भाग है, जिसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, उसका तापमान मात्र 5,700 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है। सर्वप्रथम मार्क ओलिफेंट नामक वैज्ञानिक ने निरंतर प्रयास करके तारों में होने वाली इस प्रक्रिया को 1932 में बताने में सफल हुए। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आई होगी कि ये नाभिकीय संलयन है क्या, जिससे सूर्य इतना गर्म होता है या इतनी ऊर्जा पैदा करता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य में स्थित हाइड्रोजन के अणु आपस में क्रिया कर भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं, जो इसमें आपस में क्रिया करने वाले हाइड्रोजन के अणुओं का द्रव्यमान उनकी क्रिया से बनने वाले हीलियम के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया में आई द्रव्यमान की कमी ही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब कुछ लोगों के ये बात ऊपर से निकल गई होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको उदाहरण के माध्यम से जरूर समझाएंगे। उदाहरण के लिए हम 2 लीटर दूध लेते हैं और उसमें 500 ग्राम जल मिलाते हैं। अब उसे गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं। कुछ टाइम बाद उसके अंदर से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी और उसे उबालने के बाद उसको मापा जाएगा तो वह 2.5 लीटर से कम प्राप्त होगा, क्योंकि कुछ मात्रा भाप के रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसे ही हीलियम बनने पर कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। वही ऊर्जा सूर्य को आग की गर्म लपटें प्रदान करती है और इसी के कारण हमें प्रकाश प्राप्त होता है। और यह प्रकाश किरण जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसे पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और इस प्रकाश किरण की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सत्य बात है। इससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक इसको नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगर वैज्ञानिकों का यह सोच सफल रहा तो हमें ऊर्जा प्राप्ति का एक अति महत्वपूर्ण तरीका प्राप्त होगा, जिससे हमें पर्याप्त ऊर्जा मिल पाएगी और इस प्रक्रिया से कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है, जो बहुत ही घातक है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कृत्रिम सूर्य बनाने पर भी रिसर्च कर रहे हैं और चाइना के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने कृत्रिम सूर्य बना लिया है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम सूर्य के बारे में और अधिक जानने के उत्सुक हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।